और आगे तत्व कहा त्याग, और त्याग का लक्षण बताया। देखो ये सारे देवी संपदा है और ये एक एक तत्व देवी संपदा आ रही है और अपन को अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है। देखो हर एक तत्व 100% तो अपने अंदर शायद नहीं होंगे, लेकिन यदि 5%, 10%, किसी में 25% भी हो तो मानो उपस्थिति तो है, चाहे 1% भी हो तो भी है, इसकी खुशी लेना। इसलिए कह दिया त्याग। त्याग यानी क्या? तो कहा कि संसार से विमुख हो जाना, उसी को कहते हैं त्याग। जीवन में आंतरिक और बाह्य दोनों त्याग व्यक्ति बताता है। एक तो होता है आंतरिक त्याग और एक होता है बाह्य त्याग। बाह्य त्याग यानी जगत की जो दिखने वाली वस्तुओं को अपन त्याग करें, और दिखने वाली वस्तु के जो अपन भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं, अपन भी देख रहे हैं और औरों को भी दिखती है, उस वस्तु को त्याग करेंगे तो अपने वाहवाह होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अंदर की बुराइयां जो औरों को दिखती नहीं है पर अपन को पता है, और वो यदि अपन त्याग नहीं कर सकते तो फिर त्याग का भाव आएगा नहीं। बाहर की दिखने वाली वस्तुएं छूट जाना सरल है, लेकिन अंदर की मलिनता, और अंदर की मलिनता क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे अंदर रहे दुर्गुणों से, हमारे रहे स्वभाव के दोषों से भी हम इतने ज्यादा अटैच हैं, क्योंकि मेरा है, ये मेरा स्वभाव है, अब जैसा है ऐसा है, मैं बदलने वाला नहीं हूं। अहंकार से अपन कहते हैं जो है वो ये है, बदलने वाला नहीं हूं। बदलने वाला नहीं हूं इसका मतलब क्या? कि हमारे अंदर जो दोष आए हैं, जो हमें बार बार पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण औरों को तकलीफ पड़ रही है, वो वस्तु से भी हम इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं कि यदि उनको नहीं छोड़ सकते तो फिर दूसरी वस्तुओं को तो छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कह दिया त्याग यानी क्या? त्याग यानी जब भी कोई वस्तु को अपन त्यागते हैं, यदि वो बहुत महत्व की है, बहुत कीमती है, वो पसंद नहीं आता। वो पति पत्नी दोनों विरक्त थे, चलते चलते जा रहे थे और देखा रास्ते में वो सोने का कुछ पड़ा हुआ है। पति ने कहा कि हम दोनों तो अभी वैराग्य की विचार कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों वैरागी बन के रहना चाहते हैं, और सामने सोना पड़ा हुआ है, और यदि सोना पड़ा हुआ है ये तो बड़ा कीमती है, और मैं तो अपनी दृष्टि बचा के निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी तो स्त्री है, उसको मन सोने में गया तो विचलितपन हो जाएगा, तो क्या करूं? बोले उसकी दृष्टि ना पड़े ऐसा कुछ करूं। तो चलते चलते जो सोना पड़ा था उसमें मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दी, और उसे लगा देखो सोने में मैंने मिट्टी डाल दी, तो उसको दिखा नहीं, उसका मन नहीं हुआ, और देखो अपन इस घड़ी से बच गए। अब दोनों घर पे आए और पति ने कहा कि देख आज मैंने तेरी रक्षा करी, जानती है कैसे? बोले जब वहां सोना पड़ा था तो मैंने मिट्टी डाल के उसे ढक दिया। तब पत्नी ने कहा कि मिट्टी पे मिट्टी डाली, उसमें कौन सा बड़ा तीर मारा? आप जब ये समझते हो कि सोना था, बड़ा कीमती था, बड़ा काम आ सकता था, उसे बहुत काम सद सकते थे, जब ये भाव आपके मन में था तो आप उससे दूर रह के भी वो आपके मन में आ गया था। लेकिन जब ये माना कि वो वस्तु जो पड़ी थी वो कुछ काम की थी नहीं, व्यर्थ थी, और जब व्यर्थ माना तब फिर वो आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। और इसलिए तो बड़े बड़े ज्ञानी भी सब कुछ त्याग के आए थे ना, वो दिन भी बहुत भव्यता से मनाते हैं कि आज हमने सब कुछ त्याग दिया था। बोले क्यों? क्योंकि जो जो त्यागा वो बड़ा कीमती था, जो जो त्यागा वो बहुत अनमोल था, वो हमको बहुत अच्छा जीवन दे सकता था, वो हमको बहुत आनंद से रख सकता था। लेकिन वो सब को छोड़ के हम आए तो शायद देह से छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर तो वो अभी भी बसा हुआ है। घर के अंदर मैं कई बार कहता हूँ, रोज आप कचरा निकालते हो और कचरा बाहर फेंक के आते हो, तो क्या उसकी तारीख तिथि आप रखते हो लिख के कि वो दिन आएगा तो अपन सेलिब्रेट करेंगे? बोले क्यों? क्योंकि जब वो त्याग करते हो तो ये सोच के करते हो कि वो कुछ काम का था ही नहीं, उसके अंदर कुछ था ही नहीं। ऐसे सोच के जब त्याग करते हैं तो वो वस्तु आपको कभी भी विचलित नहीं कर पाएगी, कभी भी वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए कह दिया त्याग। त्याग यानी
अपने अंदर और बाहर की वस्तु में से ममता का हटा देना। और जब अटैचमेंट चला गया, उससे बड़ा और कोई त्याग नहीं है। देखो, कोई वस्तु की आदत आपको पड़ गई है तो अपन वो वस्तु के लिए कहते हैं उसको सामने से हटा देना, सामने रहेगा तो इच्छा हो जाएगा। और देखते ही यदि अभी भी इच्छा हो गई है तो आप उसने त्याग कैसे कर दिया? हाँ? वो वस्तु सामने पड़ी हुई हो, आप आसपास से चलो, उसके ऊपर दृष्टि ना जाए, उसको देखने का मन न हो, तो मानो ये त्याग है। कई लोग कुछ खाना पीना भी छोड़ देते हैं कि ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, वो मैं नहीं खाऊंगा, तो घर पे कह देते हैं कि जब मैं आऊं तो वो बनाना मत, जब मैं आऊं तो मेरे आसपास वो चीज दिखनी नहीं चाहिए। बोले क्यों? कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं यदि दिखा तो भी मैं गया। तो ऐसा त्याग क्या काम का? और ऐसा त्याग अपन यदि कर रहे हैं तो वो त्याग कैसे कहा जाएगा जो कंडीशनल है, जो एक बैसाखी पे खड़ा हुआ है। और बैसाखी पे ऐसे खड़ा है, यदि किसी ने हाथ मार दी तो त्याग गिर जाएगा। वैसा त्याग करके अपन बैठे हैं।